पर रामदेव, आपने खेत खलिहान और किसान की बात की और 2022 तक लक्ष्य दोगुना करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, लेकिन कोई ठोस प्लान किसानों को लेकर के तो दिखा नहीं। इस बजट में कुछ बदला नहीं। वो कहते रहे और सरकारें तो कहती रही हैं एपीएमसी मजबूत रहेगी, ज्यादा से ज्यादा खरीद होगी, कोई ठोस प्लान किसानों को लेकर नजर नहीं आया आज के बजट में। तो फिर कैसे होगा 2022 तक? देखिए आशा जी, सरकार नीतियां बना सकती है, उसको एग्जीक्यूट करने वाली। अब एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको 5-7 बातें बताता हूँ। किसान को यदि अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसको डेयरी उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा। तो डेयरी उद्योग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेयरी उद्योग के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो सरकार ने पूरा प्रोवाइड कराया हुआ है। तो किसान को अपने घर में कम से कम 2, 4, 5 गाय, भैंस, भेड़, बकरियां जो जैसा रख सकता है उस तरह से उसको रखना पड़ेगा। फिर उसमें अलग अलग प्रकार के पेड़, चाहे वो फलदार वृक्ष हैं, चाहे वो इमारतों की लकड़ी जिनसे तैयार होती है वो वृक्ष हैं, अथवा वो फलों के वृक्ष हैं, फूल हैं हॉर्टिकल्चर में, और अलग अलग प्रकार के जो बायोडाइवर्सिटी है एग्रीकल्चर में, उसको जो है लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। और जो जिस समय जिसकी ज़रूरत है उसकी मैपिंग सरकार ने की है। और करीब 2 लाख करोड़ रुपए का तो हम एडिबल ऑयल बाहर से मंगाते हैं। वो जब अपने देश में जो है जब बनने लग जाएगा तो 5 साल के अंदर कम से कम 12 से 15 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिलेंगे। तो ये बड़े कदम है। और सरकार, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के हमारे तिलहन हो, उन सब की खेती से लेकर के उनकी प्लानिंग की पूरी योजना सरकार के पास है। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जहां एक तरफ सरकार प्रयास करेगी, वहां लोगों को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये तो मैंने एक सेक्टर की बात की। ऐसी अलग अलग सेक्टर्स में किसानों की से लेकर के और अलग अलग सेक्टर में लोगों को भी तो हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ। सरकार नीतियां बना सकती है, अब लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं उसके लिए जैसे प्रतिबद्ध हूं, सबको प्रतिबद्ध होना चाहिए कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। सबको मिलकर के देश बनाना है। और सरकार ने अपने बजट में भी दिखा दिया, और सरकार का तो संकल्प